अंकगणित का तुम्हारा लासा मासा का अध्याय चल रहा है। प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी ध्यान से समझे इस लेक्चर को। देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारा है ना, वो देखो क्या कह रहा है। मतलब यह है कि यहाँ पर हम उस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे आते हैं। सारी क्वेश्चंस का समाधान हम किसी अन्य राइटर की बुक से नहीं दे सकते, ठीक है। समस्या हमें हो सकती है इसलिए। तो देखो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। देखिए संख्याओं की व्युत्क्रमों मतलब कोई दो तुम्हारी अज्ञात संख्याएं हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को एक्स वाई कंसीडर करके उनके व्युत्क्रमों का योग दिखाते हैं। जैसे वो दोनों संख्या तुम्हारी x और y अगर हम कंसीडर करें तो इनका व्युत्क्रम अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को 1 के अपॉन में कर देना पड़ेगा और ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का ये योग बन गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आनी है, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो y हो गया प्लस लगाया बीच में, और इसका इससे तो x हो गया अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ आपका बन चुका है, ठीक है। अब ये जो चीज़ बना है क्वेश्चन में तुम्हारा कह रहा था क्या चीज़, दो संख्याओं का योग 36। तो भाई उन दोनों संख्याओं का x और y जो माना उनका योग, तो यहाँ पर 36 आ जाना है। क्लियर। तो जब ये 36 आ गया बटे में एक्स वाई का मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक जिसे मासा बोलते हैं और ये आपका लासा दोनों चीज़ दिया है। किन्हीं दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल सदैव उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। वे दोनों संख्या एक्स वाई हैं तो उनका ये गुणनफल तुम्हारा लिखा पड़ा है। तो लासा और मासा जो यहाँ पर हमारा मासा और लासा है, इनका गुणनफल हम इसकी जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम मासा गुणा लासा ये दिखा सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से 36 बटे हमारा देखो मासा कितना है 3 और ये लासा है 105। तो इस प्रकार से अब हम डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 से चला जाएगा। अब देखा जाए तो हमारा ये मतलब ये कैसे कट रहा है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखो 4 थे 12, हमारे हिसाब से ये 5 बार में 5 से तुम्हारा नीचे का नंबर कट रहा है और ऊपर का तुम्हारा 5 से कटेगा नहीं। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 35 त्याँ 105 होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ ऊपर के नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 चौके 12 मिल जाएगा, और नीचे के नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 35 मिल जाना है। 4 बटे 35। अब इसको तो हम लोग सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन संख्याओं का जो व्युत्क्रमों का योग बना था वो आपका 4 बटे 35। देख लेते हैं आंसर में क्या है। भाई विकल्प तो आपका ये सी नंबर दिया है 4 बटे 35, ठीक है। यही आपका जवाब बनेगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो तुम्हारा परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, एसएससी परीक्षा 2010 में आया हुआ है। इसी प्रकार के और भी आने की संभावना रहती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली पूछ रहा है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ऐसा भी फील करा सकता है कि लगता है इसमें कुछ अधूरा है, ठीक है। फिलहाल तो अधूरा कुछ नहीं है। एसएससी परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम यहाँ प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया लेकिन अगर वो इम्पॉर्टेंट है उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 अंकों वाली कोई दो संख्याएँ हैं, ठीक है। और उनमें उनका जो महत्तम समापवर्तक मासा आपका 17 देखने को मिल रहा है। तो हम दोनों संख्याएं कैसे बनाएंगे, 17 मासा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मतलब किन्हीं दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं के साथ में अगर हम 17 का गुणा कर दें, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान के चलें कि अगर x और y हमारे यहाँ पर क्या है, परस्पर अभाज्य हैं, अर्थात इन दोनों में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इस समय फिर मासा जो हमारा इन्हीं दोनों संख्या को जो 17 कहा गया है, तो 17x एक संख्या बन जाएगी, दूसरी हो जाएगी 17y, ठीक है। तो अब चूंकि मासा तो खैर आपका ये 17 उसने दिया था, ठीक है, और लासा भी उसने दिया है। कितना लासा तुम्हारा है 714।
तो लासा जो है अपना 714 है, और लासा यहाँ पर कैसे निकलना है, ये देखो दोनों वो संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसको तो लेते ही हैं, उसके अलावा जो बचता है उन दोनों संख्याओं का भी गुणा करते हैं, और जो गुणनफल टोटल आता है वही बन जाता है क्या चीज़, लासा। तो लासा हमारा ये है, तो ये पूरा 714 बराबर हो जाएगा इसी के, ठीक है। तो अब देखना यहाँ से हमारे ये एक्स वाई तो हमारा डायरेक्टली ऐसे हो जाना है, और 714 बटे बन जाएगा 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ये कितना मिलने वाला है, देखो 17 चौके 68, 68 तुम्हारे इसमें निकलेगा तो मिलेगा कितना हमें 3, दाएँ 4 को उतारेंगे, 17 दूनी 34, इतना मिला। अब इसकी हम क्या करते हैं, अब देखो एक्स और वाई तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग निकलेंगे, इसकी हम फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर जो बनेगा तो कुछ इस प्रकार से हम देखो डायरेक्टली पहले ऐसा फैक्टर बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें एक हमें अभाज्य संख्या देखने को मिल जाए, जैसे 7 छंग 42 होता है, और 7 गुणा ये अपना हो गया ऐसा, ठीक है। तो 7 छंग 42, तो एक संख्या हमारी अभाज्य मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई में कोई एक, चाहे एक्स या वाई तुम्हारा 7 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्स को 7 मान रहे हैं तो वाई हमारा फिर हो जाना यहाँ पर 6, और चलो हम यही मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारा 7 है तो वाई हो गया 6, तो इस अवस्था पर दोनों संख्याएं हमारी ये बन जाएंगी, और उनका योग फिर तुम्हारा जो बनेगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 17x प्लस 17y, इन दोनों में कॉमन है हमारा 17, तो उसको निकाल लेते हैं, x प्लस वाई हमारा अंदर हो जाना है, ठीक है। तो 17, अब x हमने क्या माना था यहाँ पर 7, तो उसको दिखा देते हैं, प्लस y हमारा 6 है, तो 7 6 13, तो 17 गुणा अपना ये 13 बन जाना, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई से करते हैं, तो चलो 13 सत्ती थोड़ा 91, ठीक है। तो 91 का ए रखेंगे, ठीक है, और तुम्हारा ये 9 ही आ गया, और 13 कम 13 9 3 12, तो इस प्रकार से ये 121 हुआ। तो हमारा दोनों संख्याओं का जो योगफल बना 121 बना, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। यहाँ पर तुम्हारा 221 है, तो बाई मिस्टेक हमने यहाँ पर क्या किया है, ये 2 तुम्हारा मिस हुआ है, कैसे हुआ देख लेते एक बार और। 13 सत्ती 91, 1 9, और तुम्हारा 13 एकम 13 9 3 9, और 13 तुम्हारा ये 9 और 13 22 बनना है, ठीक है। 13 9 ये आपका 22, 221 आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगले क्वेश्चन के लिए हम ट्राई करें तो देखो एक तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है 32 नंबर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारा अभी गया था, ठीक है। कह रहा है 32 नंबर, कह रहे हैं 31 नंबर, कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त आपका ये दिए गए, यदि इन संख्याओं का योग इतना हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो दोनों संख्याओं का लासा मासा दिया गया है और उनका योगफल भी, तो दोनों संख्याओं को आपको एक्स और वाई कंसीडर करना है, प्लस लगा दिया तो योग बन गया जो कि 60 के बराबर जाना है, ठीक है। अब दोनों का तुम्हारा क्या है, यहाँ पर मासा और लासा दिया है, तो हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक्स और वाई जो संख्याएं हैं तुम्हारी, एक्स गुणा वाई, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर तुम्हारा मिलने वाला है 12 गुणा ये आपका 72, ठीक है। तो 12 गुणा जो 72 बना, तो अब इन दोनों एक्स और वाई के समीकरणों को सरल करोगे तो तुम्हें एक्स और वाई के अलग अलग मान मिलेंगे, और उसमें एक्स और वाई में जो छोटा मान मिले आपको वही यहाँ पर जवाब बन जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा एसएससी परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझाते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसा कह रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो यहाँ पर प्रयास करते थोड़ा इसी में बताने का, ठीक है। दो संख्याओं के मासा और लासा का योग इसमें ये कह दिया, ठीक है। तो मासा प्लस लासा आपका बन जाएगा 680, और लासा जो है ना मासा का 84 गुना बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हम मासा को क्या करते हैं, एम से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं और लासा को एल से, तो दोनों का योग आपका ये
680 इसने बताया है, ठीक है। तो m प्लस एल इक्वल टू 680, जो कि आपको हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो m प्लस एल आपका 680 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा था कि यदि लासा मासा का 84 गुना हो, देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि लासा मासा का 84 गुना हो, तो एक रिलेशन यहाँ से बनेगा। लासा एल हमारा है मासा का 84 गुना, गुना का मतलब 84 गुणा मासा एम, तो ये आपका बन गया रिलेशन एक यहाँ से, ठीक है। तो जब ऐसा बना उसके बाद में देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। हाँ, कह रहा है कि तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या है। अब यहाँ पर एक संख्या भी आपकी बताई गई है, ठीक है। तो एक संख्या हमारी 56 बता भी दी गई है। तो चलो, एक संख्या बराबर 56, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी। यहाँ पर देखते हैं लासा तुम्हारा जो है ना 84 m है। अब हम l की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो m का हमें मान मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड का यूज़ इक्वेशन फर्स्ट में करने पर, तो m प्लस l की वैल्यू 84 m, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। और ये आपका 84 m बराबर 680। अब यहाँ पर सिंगल m है, ये 84 m है, दोनों मिलकर 85 m बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा तो फिर ये बनना है तो 680 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 680 बटे 85, 85 से इसको डिवाइड करते हैं, m का मान क्या आता है वही हमारा मासा बन जाएगा, ठीक है। तो मासा जैसे ही मिलेगा तो उसके बाद में क्वेश्चन का जवाब तुरंत निकल आएगा। तो हम इसका भागफल निकालते हैं, तो ये तुम्हारा 8 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। इसे 80 + 5 समझोगे तो 80 × 8 8 64 600 तुम्हारा 40 बनाएगा, और 5 8 40, तो 640 + 40 680 बना, 8 बार में पूरा पूरा गया। मासा हमारा मिल गया कितना 8, ठीक है। उसके बाद में देखो अब हमारा एक संख्या ये दिया था, क्लियर। लासा, हाँ अभी क्या करते हैं हम लासा भी निकाल लेते हैं। तो लासा तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर l की वैल्यू निकालें तो m का मान यहाँ पर रखेंगे तो 84 गुणा कितना हो जाना है 84 गुणा 8, 8 चौके 32, 2 3 बचा 8 8 64, 3 67, ठीक है। 8 चौक 32, 2 3 8 8 64, 3 67, ये तुम्हारा 672 बन गया क्या चीज़ लासा। तो उसमें पूछा गया था दूसरी संख्या क्या है। तो देखो दूसरी संख्या के लिए हमें लासा मासा दिया, एक संख्या ये दी गई है। तो हम क्या जानते हैं कि किन्हीं दो संख्या, अब जैसे दूसरी संख्या नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं। तो पहली और दूसरी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बनेगा, आपको याद होगा किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना वो क्या होता है, सदैव उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका लासा कितना है 672, लासा ये तुम्हारा l निकला 672, ठीक है। और ये मासा कितना है 8, ऐसा हुआ। तो अब मेरे को ये x निकालना, तो 56 जो गुणा का नंबर बटे में आएगा, तो इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और ये यहाँ दिखाते हैं 8 7 56, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 7 9 63। अब तुम्हारा 3 यहाँ से लेस होगा, 63 यहाँ लेस होगा, तो तुम्हारा बचेगा कितना 4, और ये तुम्हारा 42, तो 7 6 42। तो इस प्रकार से बना। दूसरी जो संख्या मैंने x कंसीडर किया था वो आपका 96 आ चुका है। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर ये तुम्हारा जवाब है इसका, ठीक है। तो ये C नंबर आपका जवाब बन चुका है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस तुम्हारे इतने क्वेश्चन होने वाले थे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे उपयोगी क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आया करते हैं उनके लिए लाभ उठा सकें।